कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक सवाल आ रहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। हमने पीछे बात की थी इसके पार्ट 1 में। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पार्ट 1 भी देख लेना है। पार्ट 1 में हमने कहा था कि एक मोल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल, एटम, आयन या फिर फॉर्मूला यूनिट के एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, आयन या फिर एटम या फिर फॉर्मूला यूनिट के एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जब हम उसका वज़न लेते हैं ना, जब हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वज़न लेते हैं, यानी कि मैस मालूम करते हैं, उसका वज़न लेते हैं, और जौन सी वज़न की मिकदार आती है वो होता है उसका एटॉमिक मैस। वो उस एटम का या फिर एटम का होगा तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूलर मैस, आयंस का होगा तो आयनिक मैस। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से एक ही बात, बस वो डिफरेंट सी बात एक ही है, मैस ही मालूम करें, बस वो डिफरेंट सी इस्तिलाहात का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। ये देखें, जैसे कि यूनिट में भी लिखा हुआ है, ये यूनिट भी यही कह रहा है एटॉमिक मैस का कि एक मोल के अंदर आपको पता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जब हम उसका वज़न लेते हैं तो जो सा मैस आता है वो ग्राम्स में आता है, वो ग्राम्स में ये कीमत दी गई है। यानी कि एक मोल के अंदर उस एटम के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे और उनका मैस करेंगे, और जो सा मैस आएगा वो उस एटम का एटॉमिक मैस कहलाएगा, वो होगा 1.008 ग्राम। ठीक है ना, इस तरीके से हमने कहा था कि ये है एटॉमिक मैस। फार्मूले में ये देखें, ये जो सा यूनिट भी, एटॉमिक मैस का यूनिट भी यही कह रहा है कि एक मोल का वज़न लोगे, एक मोल का वज़न लोगे। ग्राम का मतलब क्या है, किसका यूनिट है, ये मैस का यूनिट होता है। एक मोल का मैस मालूम करोगे तो जौन सा एक मोल का, जब हम मैस निकालते हैं किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस के एक मोल का, जब हम मैस निकालते हैं तो वो उस एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल को क्या कहलाता है, एटॉमिक मैस। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे, इसको हल करना है इस सवाल को, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी फ्लो डायग्राम, मोल की। ये फ्लो डायग्राम लाजमन याद रखनी है, अगर ये नहीं याद होगी तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स भी नहीं हल कर सकते। कि सबसे पहले मोल, यानी कि जब आपको मोल पता हो ना, तो मोल पता हो आपको, ठीक है ना, मोल जब आपको पता हो तो मोल को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे। वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है ना, एटम्स के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, उन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से। उन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, फिर भी हमारे पास मोल आ जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास सवाल के अंदर मोल बताए हों या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए हों, इन दोनों में से कोई सी भी बात बताई हो ना, तो आप एवोगैड्रोस जब मोल बताए हो तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए हों तो एवोगैड्रोस नंबर से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड करना है, बस ये है। इसी तरीके से जब आपको मोल पता है तो फिर मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैस ऑफ सब्सटेंस। दोनों पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे।
यानी कि मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इस तरह निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल इस तरह निकाल सकते हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि जब मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने हों तो आपको मोल गिवन हो तो मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोज नंबर से, जो कि ये है 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23। ये है जी एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर से, ठीक है ना। एक मोल के अंदर एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। एवोगैड्रोज नंबर है ये, ठीक है ना। और ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे हम Na से, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे Na से, और फिर हमारे पास मोल भी आ जाएंगे। इस तरीके से ये चक्कर चलता रहेगा। जब हमारे पास मोल होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको पता है, ठीक है ना, तो डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से, तो मोल आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से मोल है। अगर आपको मैस ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, एक सब्सटेंस का मैस मालूम करना है, तो उसके लिए आप मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड के मोलर मैस से, मोलिकुलर मैस से। आपको पता है कि कैसे निकालते हैं एक कंपाउंड का मोलिकुलर मैस, हम कैसे निकालते हैं ऐसे। हाँ के तौर पर ये मोलिकुलर मैस, ये है जी मोलिक्यूल, इसका हमने मोलिकुलर मैस निकालना है 6, कार्बन का 12, फिर जमा 12, फिर 1, फिर जमा 6, ऑक्सीजन का होता है 16। इन सारों को जमा करेंगे और जो सा आएगा वो आएगा हमारा मोलिकुलर मैस। इस मोलिकुलर मैस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से। मोल हमारे पास गिवन होगा, ठीक है ना, मोल हमारे पास गिवन होगा। अगर नहीं भी होगा गिवन, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन होंगे। अगर मोल गिवन नहीं है तो अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है तो उसको डिवाइड करेंगे Na से, मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद फिर उसको उसके कंपाउंड के मोलिकुलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैस ऑफ सब्सटेंस निकाल लेंगे। फिर मैस ऑफ सब्सटेंस अगर आपको गिवन है तो आप उससे भी मोल अखज़ कर सकते हैं। मैस ऑफ सब्सटेंस अगर आपको गिवन है तो आप मैस ऑफ अ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। मैस ऑफ अ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। मोलर मैस से डिवाइड करना है, ये वाले मोलर मैस, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मोल भी आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मैस ऑफ अ सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से तो फिर हमारे पास मोल भी आ जाएंगे। मोलर मैस से डिवाइड करना, ये वाला मोलर मैस, ये है जी मोलिक्यूलर मैस। इस मोलिक्यूलर मैस से मैस ऑफ अ सब्सटेंस को डिवाइड करना है। इस मोलिक्यूलर मैस से मैस ऑफ अ सब्सटेंस आपको सवाल में दिया हुआ है, बस आपने क्या करना है, वो कह रहा है मोल फाइंड करो। तो मैस ऑफ अ सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे मोलिक्यूलर मैस से, यानी कि उस कंपाउंड के मोलिकुलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास मोल भी आ जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, वो कह रहा है हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ H2O आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। वो कह रहा है मैस ऑफ अ सब्सटेंस उसने बता दिया, ये वाला, ये मैस ऑफ अ सब्सटेंस उसने बता दिया है। वो क्या है, मैस उसने बता दिया है, मैस उसने बता दिया है 10 ग्राम। मैस ऑफ अ सब्सटेंस उसने बता दिया है, ठीक है ना, ऑफ आइस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। ये देखें ऊपर भी उसने बात की हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स किस में आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, जबकि मैथ उसने गिवन दिया हुआ है। और कह रहा है जी वो कह रहा है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब कुछ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन भी हमने फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी हमने फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें। और एक और बात, बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स भी हमने फाइंड करने हैं कि कितने कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी हमने फाइंड करने हैं। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैथ्स हमें पता है, मैथ्स ऑफ अ सब्सटेंस हमें पता है,
ठीक है ना, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और मोल निकालेंगे। n फाइंड करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस। मैस ऑफ अ सब्सटेंस हमारे पास ये है 10 ओवर मोलिक्यूलर मैस, यानी कि मोलर मैस H2O है, H2O है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक हाइड्रोजन से, फिर प्लस 2 एटम्स है ना, फिर ऑक्सीजन का होता है 16, यह आ गया 18 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं H2O के 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जब उनका वेट करते हैं तो वो 18 ग्राम आता है। ठीक है ना, फिक्स की हुई कीमत तक आप H2O के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करेंगे और उनका वेट करेंगे ना, फिर जाके उसका मॉलिक्यूल का मैस, एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। ठीक है ना, हमने सिर्फ एक छोटे से मॉलिक्यूल का मैस नहीं मालूम किया, हमने इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इकट्ठे करने हैं किसके, H2O के। फिर उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के बाद आसानी से वेट मालूम किया जा सकता है उस सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर 18 दर्ज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि मोल्स निकालने हैं, तो मैस ओवर मोलर मैस, मैस क्या है हमारे पास 10 ग्राम, मैस क्या है हमारे पास 10, मॉलिक्यूलर मैस क्या है हमारे पास 18। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.55 मोल। मोल कैसे आया है, ऊपर ग्राम है, नीचे ग्राम पर मोल है, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल, -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 में तब्दील हो जाएगा। फिर अब उसके बाद आगे हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास मोल आ गया है, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, हमारे पास आ गए थे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मोल क्या है, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। मोल हमारे पास आया 0.55, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, एवोगैड्रोस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ गया 3.344। ठीक है ना, ये आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है वैसे का वैसे आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालेंगे कि अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो उनसे होते हैं वो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 होते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ये देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स है ना एक मॉलिक्यूल H2O के अंदर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हर मॉलिक्यूल के साथ, हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.3। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो अब हमारे पास जो सा जवाब आएगा, अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 6.688 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एक ऑक्सीजन का एटम है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.34, यानी कि हर मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम एक ऑक्सीजन का एटम ना, इसलिए हम एक ऑक्सीजन के एटम को
तमाम के तमाम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा 3.344 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लिए, हाइड्रोजन के एटम्स भी हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स भी हो गए। ठीक है ना। टोटल एटम्स भी फाइंड करने थे। तो टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे? तो टोटल एटम्स निकालने के लिए टोटल एटम्स कितने हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम इन दोनों को जमा कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, इन दोनों को जमा करेंगे ना, फिर हमारे पास टोटल एटम आएंगे। यानी कि 6.688 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जमा कर दिया। ठीक है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 10 की पावर्स 23 कॉमन ले लिया। ठीक है। अब उसके बाद 6.688 को जमा कर देंगे 3.344 से, तो हमारे पास आ गया 10.032 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। इतने आ गए नंबर ऑफ टोटल एटम्स। ये नंबर ऑफ टोटल एटम्स आ गए, इतने टोटल एटम्स इतने आ गए हैं। ये कितने आ गए हैं टोटल एटम्स, इतने आ गए हैं हमारे पास टोटल एटम्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तीन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के एटम्स का जो सा जवाब आया था वो ये आया था, 1 ऑक्सीजन के एटम का जवाब जो सा ये आया था। हमने टोटल एटम्स निकालने के लिए इन दोनों को जमा कर दिया है। जमा करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ टोटल एटम्स आ गए कि इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कुल मिला के आ रहे हैं। अब आगे टोटल एटम्स भी आ गए हमारे पास। अब हम उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट। एक होता है ये 104.5 डिग्री पर ये, ठीक है ना। एक ये है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, लिख देना है यहाँ पर। पानी के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वो लिख दिए 2 कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।